एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण चौथा सर्ग। मुनिश्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुनने के उपरांत सभा का विसर्जन। रात्रि के कृत्य, प्रातः काल पुनः सभा में आगमन तथा चित्त के स्वभाव का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, वत्स भरद्वाज, जबकि महामुनि श्री वशिष्ठ जी अपनी ज्ञान गर्भित एवं उत्कृष्ट वाणी से यो उपदेश दे रहे थे, उनके उपदेश को सुनने के लिए सब लोग एकाग्र चित्त और मौन साधे थे। उपदेश सुनने में सब लोग ऐसे लीन हो रहे थे कि किसी का कोई अवयव हिलता डुलता ही न था। अतएव आभूषणों में लगे हुए घुंघरूओं का शब्द शांत था। पिंजड़े में बैठे सुग्गे, कबूतर आदि पक्षियों ने भी अपनी स्वाभाविक क्रीड़ा छोड़ दी थी। विलास परायण रमणीया अपने हाव भाव आदि विलासों को भूलकर प्रस्तर प्रतिमाओं की नाई बैठी थी। राजभवन में रहने वाले सभी प्राणी चित्र भित्ति में लिखे हुए चित्र की नाई निश्चल होकर बैठे थे। केवल 2 घड़ी दिन रह गया था। उस समय का प्रकाश बड़ा भला लगता था। जैसे जैसे सूर्य की किरणें कम होती जाती थी, वैसे वैसे लोग भी अपने दैनिक कामकाज कम कर रहे थे। मानो महर्षि के उपदेश को सुनने के लिए आई हुई विकसित कमलों की सुगंधी से सराबोर मंद मंद सायंकाल की शीतल वायु बह रही थी। महर्षि जी से जो उपदेश सुना था, मानो उसको मनन पूर्वक खूब अभ्यस्त करने के लिए सूर्य दिन की रचना के लिए स्वीकृत अपने भ्रमण का परित्याग कर जन शून्य एकांत अस्ताचल के शिखर को चले गए थे। ज्ञान गर्भित उपदेश सुनने से उत्पन्न हुई अंतःकरण को शीतल करने वाली शांति के समान वन भूमियों में तुषारपात से अविषमता हो गई थी। भाव यह है कि तुषार गिरने से संपूर्ण व्यापार छोड़ दिए थे। उस समय सभी वस्तुओं की छाया लंबी हो गई, जिससे मालूम होता था कि सभी वस्तुओं की छाया अपनी गर्दन ऊंची कर मानो श्री वशिष्ठ जी के उपदेश को सुन रही है। इसी समय द्वारपाल सभा में आकर बड़े विनम्र भाव से महाराज दशरथ से बोला, देव, स्नान, ब्राह्मण पूजा आदि का समय बहुत बीत चुका है। तदुपरांत श्री वशिष्ठ जी ने अपनी मधुर वाणी का उपसंहार कर महाराज से कहा, महाराज, आज आप लोग इतना ही सुनिए, शेष कल प्रातः काल कहूंगा। ऐसा कहकर वे मौन हो गए। उनके वचन को सुनकर राजा ने तथास्तु कहकर अपने ऐश्वर्य की वृद्धि की कामना से पुष्प, अर्घ्य, दक्षिणादान और यथा योग्य सम्मान द्वारा आदर पूर्वक देवता, ऋषि और मुनियों के साथ संपूर्ण ब्राह्मणों की पूजा की। तदुपरांत राजवृंद और मुनि मंडली के साथ सारी सभा उठ खड़ी हुई। निस्पृह मुनियों ने राजा द्वारा दिए गए बहुमूल्य रत्नों की उपेक्षा कर दी थी। अतएव वे मंडलाकार आवृत्त थे। परस्पर के अंगों धक्का धुक्की से लोगों के बाजूबंद और कड़े ठनक रहे थे। सब लोगों के वक्षस्थल और स्तनांतर हार तथा सुवर्ण जडित रेशमी वस्त्रों की कांति से विभूषित थे। बोल रहे केशों के सदृश शेखर यानी सिर में तिरछी पहनी गई माला के मध्य में पहले विश्रांत और इस समय प्रबुद्ध भंवरों की मधुर ध्वनि से लोगों का सिर घू घू शब्द वाला हो रहा था। सुवर्ण के आभूषणों की कांति से लोगों ने दिशाओं को सुवर्णमय बना दिया था। चित्त में स्थित महामुनि की वाणी के अर्थ से सबकी चित्त वृत्तियां शांत थी। उन सभ्यों में से जो आकाशचारी थे वे आकाश को गए और भूलोकवासी थे वे भूमि में गए। सबने अपने अपने घरों में जाकर दैनिक कृत्य किए। इसी बीच में जैसे यौवन मध्यस्था नारी जन कोलाहल के निवृत्त होने पर धीरे धीरे पति गृह में गई हुई दिखलाई देती है, वैसे ही
जनसंपर्क से शून्य काली रात्रि दिखाई दी। श्री सूर्य भगवान अन्य देश को प्रकाशित करने के लिए चले गए, कारण कि सर्वत्र प्रकाश करना ही सत्पुरुषों का व्रत है। फूले हुए पलाश के वनों से पूर्ण वसंत शोभा के समान उदित हुई तारागणों को धारण करने वाली संध्या चारों ओर से उद्भूत हो गई। जैसे निर्मल चित्त वृत्तियां निद्रा से आवृत्त चित्त में लीन हो जाती है, वैसे ही पक्षी आम, कदम्ब आदि वृक्षों की चोटियों में तथा ग्राम के मंदिरों में और घरों में लीन हो गए। कुछ कुछ केसर की कांति के समान सुनहली सूर्य की कांति से सुशोभित मेघखंड रूपी पीले वस्त्र वाला तारा रूपी हार तथा श्री से युक्त पूर्वोक्त अस्ताचल सूर्य की कांति से विभूषित मेघों से युक्त एवं हार और श्री से युक्त अतएव समान धर्म वाले आकाश में प्रविष्ट हो गया। जैसे पीत वस्त्रधारी हार और लक्ष्मी से युक्त श्री विष्णु भगवान आवरण रहित तथा अपने अनुरूप ध्यान करने वाले जनों के हृदयाकाश में प्रवेश करते हैं, वैसे ही अस्ताचल ने भी आकाश में प्रवेश किया। समासोक्ति से यह भी प्रतीत होता है कि संध्या के समय भगवान का ध्यान करना श्रेष्ठ है। संध्या देवी के पूजा लेकर चले जाने पर मूर्तिमान वेतालों की भांति भीषण अंधकार चारों ओर छा गया। तुषार कनवाही वृक्षों के कोमल कोमल पत्तों को अनायास हिलाता हुआ और चारों ओर आसपास विकसित कुमुदों को सूचित करता हुआ मंद सुगंध और शीतल पवन बहने लगा। चारों ओर व्याप्त निबिड़ अंधकार रूपी केशों से युक्त कुहरे आच्छन्न होने के कारण विधवा दिशाएं लंबायमान और गाढ़ अंधकार के समान काले केश वाली तथा सदा रोने के कारण जिनके नेत्र की तारिका स्फुट नहीं है, ऐसी विधवा स्त्रियों के समान परम अंधकार को प्राप्त हो गई। तदुपरांत चांदनी रूपी दूध के प्रवाह से संपूर्ण भुवन को लबालब भर रहा अमृतमय मूर्ति चंद्रमा रूपी क्षीर सागर आकाश में आया। जैसे राजाओं के चित्त से जिसने ज्ञान गर्भित उपदेश वाणियां सुनी थी अज्ञता भाग कर कहीं चली गई, वैसे ही चंद्रोदय से गाढ़ अंधकार की राशियां भाग कर कहीं अदृश्य हो गई। जैसे श्री वशिष्ठ जी द्वारा उपदिष्ट विचित्र अर्थों ने श्रोताओं के चित्त में विश्राम लिया, वैसे ही संपूर्ण ऋषि, मुनि, ब्राह्मण और राजाओं ने अपने अपने निवास स्थानों में विश्राम किया। तदुपरांत गाढ़ अंधकार से परिपूर्ण अतएव यमराज के शरीर के सदृश काली रात्रि चली गई और उनके निवास स्थानों में कुहरे सराबोर प्रातः काल ने पदार्पण किया। आकाश में दैदीप्यमान तारे प्रातः काल के पवन से हरी गई पुष्प वृष्टियों की नाई छिप गए और महात्माओं के मन में नूतन उत्पन्न हुई विवेक वृत्ति की नाई अपनी कांति से लोगों के नयनों को खोलने वाले श्री सूर्य भगवान ने दर्शन दिए। केसर की कांति के सदृश कुछ कुछ विचित्र सूर्य की सुनहरी किरणों से विभूषित मेघखंड रूपी पीत वस्त्र धारण किया हुआ उदयाचल सूर्य की अरुण कांति से विभूषित आकाश में प्रविष्ट हो गया। प्रातः काल का कृत्य समाप्त कर सभी स्वर्गवासी और भूलोकवासी अतीत दीन के ही क्रम से फिर सभा स्थान में आए। जिस क्रम से पूर्व दिन लोग बैठे थे उसी क्रम से सारी सभा बैठी और जैसे वायु से रहित पद्मों से पूर्ण तालाब निश्चल रहता है, वैसे ही वह सभा बात की बात में निश्चल और नीरव हो गई। तदुपरांत कथा के प्रसंग का अवलंबन कर श्री रामचंद्र जी ने मधुरवाणी से वक्ताओं में श्रेष्ठ महामुनि श्री वशिष्ठ जी से कहा, भगवन, मन का स्वरूप कैसा है यह मुझको बतलाइए, क्योंकि मन से यह संपूर्ण लोक मंजरी बनी है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री रामचंद्र जी, जैसे शून्य और जड़ आकार वाले भूताकाश नाम मात्र के सिवा कोई रूप नहीं है, वैसे ही शून्य
और जड़ आकार वाले इस मन का कोई भी रूप नहीं दिखाई देता। अतएव मन के कार्य संपूर्ण पदार्थों में वाचारंभणम विकारो नामधेयम इत्यादि श्रुति से प्रतिपादित मिथ्यात्व की उपपत्ति होती है, यह भाव है। हे राम जी, प्रस्तावित मन क्या बाहर और क्या हृदय में कहीं पर भी सद्रूप से विद्यमान नहीं है, किंतु जैसे आकाश सर्वत्र विद्यमान है वैसे ही इसको भी सर्वत्र स्थित जानो। मृग तृष्णा में प्रतीत होने वाले जल की नाई मिथ्या, वह जगत मन से उत्पन्न हुआ है। इसका स्वरूप क्षण भर के संकल्प से दूसरे चंद्रमा के भ्रम की नाई भ्रमात्मक ही है, अर्थात ब्रह्मज्ञान ही उसका आकार है। प्रत्यक्ष स्थल में सामने विद्यमान और स्मरण आदि परोक्ष स्थल में अविद्यमान पदार्थ का जो दृश्य रूप भान सब लोगों को होता है वही मन है। जो पदार्थ का भान होता है वही मन कहा जाता है, उससे अतिरिक्त मन नामक कोई भी वस्तु कदापि नहीं है। सामान्य वृत्तियों से उसका लक्षण कहकर असाधारण वृत्ति से भी उसका लक्षण कहते हैं। हे श्री राम जी, संकल्प को ही आप मन जानिए। जैसे द्रवत्व से जल का और जैसे वायु से स्पंद का भेद नहीं किया जा सकता, वैसे ही संकल्प से मन का भेद नहीं किया जा सकता। हे श्री राम जी, जिस विषय का संकल्प होता है उसमें मन संकल्प रूप से स्थित रहता है, अर्थात जो संकल्प है वही मन है। संकल्प और मन का कदापि किसी से भेद नहीं किया गया है। पदार्थ भान मिथ्या विषयाकार होने से मिथ्या अथवा चित्त संवलित होने से सत्य आपकी विवक्षा के अनुसार भले ही हो, इसमें हमारा कुछ भी आग्रह नहीं है। मन केवल संकल्प रूप ही है। जैसे संकल्प रूप मन है वैसे ही मन की समष्टि भी संकल्प स्वभाव ही है, वही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है। आतिवाहिक देह रूपी यानी संकल्पमय देह रूपी ब्रह्मा लोक में मन कहा गया है। वही सूक्ष्म भूतों के ही मिश्रण से पंचीकरण द्वारा आदि भौतिक बुद्धि का आधान करता है, यही उसका कर्तृत्व है। अविद्या, संसार, चित्त, मन, बंधन, मल, तम, ये सब दृश्य के पर्यायवाची शब्द है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। दृश्य से अतिरिक्त मन का कुछ भी स्वरूप नहीं है। यदि उत्पन्न दृश्य ही अविद्या और मन है तो उनकी अनादिता कैसी? यह दृश्य उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ऐसा मैं आगे कहूंगा। जैसे कमलगट्टे के अंदर कमल लता स्थित रहती है, वैसे ही महाचैतन्य रूप परमाणु के अंदर यह जगत स्थित है। जैसे प्रकाश का आलोक स्वभाव है, जैसे वायु का चांचल्य स्वभाव है और जैसे जल का द्रवत्व स्वभाव है, वैसे ही दृष्टा में दृश्यत्व है। जैसे सुवर्ण में केयुरत्व है, जैसे मृगतृष्णा में जल है और जैसे स्वाप्निक नगर में भित्ति है, वैसे ही दृष्टा में दृश्य बुद्धि है। इस प्रकार दृष्टा में जो दृष्टत्व अभिन्न सा स्थित है, उसको भी तुम्हारे चित्त रूपी दर्पण से शीघ्र निवृत्त करता हूँ। दृश्य का अभाव होने पर इस दृष्टा में जो अदृष्टता बलात् प्राप्त होती है, उसी को सन्मात्र चिद्रूप से अवशिष्ट आत्मा का केवली भाव जानो। चित्त के कैवल्य ज्ञान द्वारा केवली भाव को प्राप्त होने पर जैसे वायु के स्पंदन होने पर वन, जलाशय आदि में वायु स्पंदन प्रयुक्त चंचलता शांत हो जाती है, वैसे ही केवली भावापन्न मन में राग, द्वेष आदि वासनाएं शांत हो जाती है। प्रकाश्य दिशा, भूमि, आकाश आदि संपूर्ण पदार्थों के न रहने पर जैसे प्रकाश का शुद्ध स्वरूप ही अवशिष्ट रहता है, वैसे ही तीनों जगत, त्वम, अहम इत्यादि दृश्यों के न रहने पर विमल स्वरूप दृष्टा का केवली भाव ही रहता है। जिसमें संपूर्ण पर्वत आदि का प्रतिबिंब नहीं पड़ा है, ऐसे दर्पण में जैसे केवल आत्मस्वरूप भूत दर्पणता ही रहती है, वैसे ही त्वम, अहम, यह जगत इत्यादि दृश्य भ्रम के शांत होने पर दृश्योन्मुखता शून्य दृष्टा में
केवलता ही रहती है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, यह दृश्य यदि सत है तो इसकी निवृत्ति नहीं हो सकेगी, क्योंकि सत की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। दुखदायी दृश्य की असत्ता हम लोगों को प्रतीत नहीं होती, इसलिए यह दृश्य रूपी महामारी कैसे शांत हो। दृश्य रूपी महामारी मन से जन्म आदि भ्रम को उत्पन्न करने वाली और दुख परंपरा को देने वाली है। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे राम जी, इस दृश्य रूपी पिशाच के विनाश के लिए इस मंत्र को सुनो, जिससे चेतन रूप से अभिमत देह रूपी यह पिशाच सर्वथा मर जाएगा और अचेतन रूप से अभिमत अंतःकरण आदि रूप यह नष्ट हो जाएगा। हे राघव, जिस वस्तु का अस्तित्व है उसका कदापि नाश नहीं हो सकता, इसीलिए नष्ट हुआ भी वह बीज रूप से हृदय में विद्यमान रहता है। भाव यह है कि परिणामवाद में उत्तर अवस्थाओं में पूर्व अवस्थाओं का तिरोभाव मात्र होता है, उच्छेद नहीं होता, कारण कि सत का अभाव कभी नहीं हो सकता। ऐसी अवस्था में नाश रूप षड्विकार से तिरोहित द्वैत के चित्त में अथवा प्रकृति में स्थित रहने से काम कर्म वासना रूप बीज से पुनः उद्भव को कोई रोक नहीं सकता, अतः निर्मोक्ष प्रसंग होगा। दृश्य बुद्धि स्मृति रूपी बीज से चिदाकाश में फिर उत्पन्न होकर भुवन पर्वत आकाश आदि आकार वाले महान दोष की सृष्टि करती है। इस प्रकार अनिर्मोक्ष रूप दोष होगा, पर उसका यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि अनेक देवता ऋषि मुनि जीवन मुक्त देखे जाते हैं। यदि इस जगत आदि का अस्तित्व रहेगा तो उससे किसी का भी मोक्ष नहीं होगा। वह दृश्य चाहे बाहर में स्थित हो चाहे अंतःकरण में स्थित हो, पर वह केवल स्वरूप नाश के लिए ही होता है। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, आप अति भीषण इस प्रतिज्ञा को सुनिए, जिसका स्वरूप आप आगे के ग्रंथ से भली भांति जान जाएंगे। सामने जो ये भौतिक आकाश आदि और अंदर अहम आदि लक्षित होते हैं, वे सब व्यवहार दशा में जगत है, किंतु परमार्थ दशा में ब्रह्म ही है। ब्रह्म के सिवा जगत शब्द का कोई दूसरा वास्तविक अर्थ नहीं है। जो कुछ भी दृश्य दिखाई देता है वह सब अजर अमर अव्यय परम ब्रह्म ही है। प्रत्यगात्मा जो ब्रह्मैक्य है वह पूर्ण में पूर्ण का प्रवेश है। चूंकि स्वप्न, जागृत और सुषुप्ति इन तीन अवस्थाओं से रहित ब्रह्म में आकाश आदि जगत स्थित है और आकाश घट आदि उपाधियों के त्याग से आकाश ही उदित होता है, इसलिए ब्रह्म में ही ब्रह्म रहता है। अणुमात्र भी उसका विकार नहीं होता है। वास्तव में न यह दृश्य सद्रूप है, न दृष्टा और न दर्शन ही सद्रूप है, एवं न शून्य सद्रूप है, न जड़ ही सद्रूप है, और न बुद्धि प्रतिबिंब चैतन्य ही, किंतु सर्वत्र व्याप्त यह ब्रह्म ही सद्रूप है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, भगवन, आपका उक्त वचन वंध्या के पुत्र ने पर्वत को पीस दिया, खरगोश का सिंह गाता है, शिला भुजाओं को फैलाकर तांडव नृत्य करती है, बालू से तेल निकलता है, पत्थर की प्रतिमाएं वेद पढ़ती है और चित्र में लिखित मेघ गरजते हैं। इन वचनों के सदृश प्रतीत होता है। संपूर्ण प्रामाणिक पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ होते हुए भी आप जरा, मृत्यु आदि विविध दुखों से परिपूर्ण पर्वत आकाश आदिमय जगत नहीं है, ऐसा अश्रद्धेय वचन विवेकशाली तथा अवंचनीय मुझसे कैसे कहते हैं। भगवन, जैसे यह जगत तो अनादिकाल से स्थित है, न उत्पन्न हुआ और न इस समय विद्यमान है, वैसे मुझसे कहिए जिससे इसका निश्चय हो जाए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राघव, मेरा वचन पूर्व पर समन्वय से रहित नहीं है तथा शब्द करने वाले वंध्यापुत्र के समान जैसे यह असत प्रतीत होता है, वैसा मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। यह जगत सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं था, इसलिए उस समय इसका अस्तित्व सर्वथा नहीं था। जैसे स्वप्न आदि में नगर आदि की प्रतीति होती है, वैसे यह भी मन से उत्पन्न हुआ प्रतीत होता है। सृष्टि के आदि में
अनुत्पन्न अतएव असत शरीर मन रूप यह जगत जैसे अनुभूत होता है वैसा मैं कहूंगा, आप सुनिए। मन क्षीण होने वाले दृश्य रूप इस दोष का विस्तार करता है। जैसे कि स्वप्न असत दृश्य रूप होता हुआ भी सत सा प्रतीत होने वाले अन्य स्वप्न का विस्तार करता है, मन ही अपनी इच्छा अनुसार स्वयं देह की कल्पना करता है। उसी ने चिरकाल की भावना से विपुल होकर इस इंद्रजाल रूप दृश्य की रचना कर रखी है। केवल चंचल शक्तिमान मन ही प्रकाशित होता है, भ्रमण करता है, गमनागमन करता है, प्रार्थना करता है, निमग्न होता है, संहार करता है, सांसारिक दशा प्रयुक्त अपकर्ष को प्राप्त होता है तथा कैवल्य रूप उत्कर्ष को प्राप्त होता है। यह मन की ही क्रीड़ा है। मन ही संपूर्ण संसार है, उससे पृथक जगत कुछ नहीं है। चौथा सर्ग समाप्त।